अगला देखो क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। तो जजिया कर पढ़े हो तुम लोग, ठीक है, कि जो जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिम पे यानी कि हिंदुओं पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, है ना, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो वही पूछ रहा है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो अकबर का जजिया कर समाप्त करने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि वो सभी धर्मों के लोगों को समान मानता था, ठीक, और सभी धर्मों के लोगों को एकजुट रखना चाहता था, है ना, ताकि उनका राज्य का विस्तार हो सके। ठीक है, तो इसी को उद्देश्य रखते हुए और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, है ना, सबको धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, है ना, सबके साथ राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय करने के लिए उन्होंने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, है ना, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को, इन दोनों को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बस। देखो अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि अकबर ने अकाल का सामना किस प्रकार किया। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में भारत में कई बार अकाल पड़ा। ठीक है ना, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अकबर के शासनकाल में कई बार अकाल पड़ा। इसमें 1573 से 74 ईस्वी के बीच गुजरात में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद एक और अकाल, अकबर के शासनकाल में ही एक और अकाल पड़ा 1585 ईस्वी में। इससे अकबर ने क्या किया कि इस समय शाही खजाने से निःशुल्क लोगों को अनाज बंटवाया, है ना, और कर माफ़ कर दिया ताकि लोगों को राहत मिल सके। पहला कि जब अकाल पड़ा 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में कई अकाल पड़े। ठीक है, जिसमें 1573 से 74 ईस्वी में गुजरात में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, ये लोग मारे गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से 1585 ईस्वी में एक और अकाल पड़ा। ठीक है, जिससे अकबर ने क्या किया, इस अकाल को देखते हुए अकबर ने क्या किया कि अपने शाही खजाने से फ्री में लोगों को निःशुल्क अन्न बंटवाया। ठीक है, फ्री में अन्न बंटवाया। उसके बाद लोगों से जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स माफ़ कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक व्यवस्था किया ताकि लोगों को भोजन मिल सके और जो पीड़ित लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, है ना, उनको भूमि दिया गया, लोगों को भूमि वितरित कराया गया। उसके बाद कुछ खेती करने के लिए किसान पशु बीज की व्यवस्था कर सके, इनकी अकबर की तरफ से उन्हें कुछ सहायता राशि दी गई जिससे वो अपना जानवर खरीद सके, यानी कि जो मवेशी है उनको खरीद सके और खेतों में खेती कर सके। ठीक है, उसके बाद खेतों को बोने के लिए अकबर की तरफ से बीज भी प्रदान कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अकबर ने बहुत ही साहसी ढंग से अकाल का सामना किया। ठीक है, देखो इसको बताना है तुमको कैसे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत को कई अकालों का सामना करना पड़ा, या भारत में कई अकाल पड़े, जिसमें से 1573 से 74 ईस्वी में क्या हुआ कि गुजरात राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, अकबर के ही शासनकाल में
1585 ईस्वी में एक और अकाल पड़ा, ठीक है, जिससे अकबर ने क्या किया कि जो अकाल में पीड़ित लोग थे उनको निःशुल्क अन्न बंटवाया, ठीक है, और उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे अकबर ने क्या किया कि जो टैक्स था, जो लगान था, उनको माफ़ कर दिया, और क्या किया कि जो लोगों के पास जो बीज के पैसे नहीं थे, है ना, और मवेशी नहीं थे, भूमि नहीं था, तो उनकी व्यवस्था की ताकि उनको वे आसानी से खेती कर सकें, ठीक है।